नमस्कार। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के पीछे कौन था, इस राज से अब पर्दा उठने लगा है। ट्विटर टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद इतना तो पता चल गया कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान और खालिस्तानी दोनों हैं, वरना डायरेक्ट पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी दिशा रवि का समर्थन नहीं करती। इस वक्त पाकिस्तान में एंटी इंडिया एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। आज वहां दिन भर इंडिया हाईजैक ट्विटर हैशटैग ट्रेंड करता रहा। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी ट्वीट किए गए, झूठ फैलाया गया और ये सब बिल्कुल प्री प्लान तरीके से हो रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर पाकिस्तान में किस तरह 24 घंटे कमेंट्री चल रही है, देखिए। एंटी इंडिया, एंटी मोदी कैंपेन कनाडा से पाकिस्तान तक फुल एक्टिव है। दिल्ली दंगे के टूल किट केस में बेंगलुरु से दिशा रवि अरेस्ट हुई तो फौरन पाकिस्तान से रिएक्शन आया। किसानों की आड़ में पाकिस्तान के खालिस्तान एजेंडे का पर्दाफाश सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के ट्वीट में किया। यूं कहें कि एक तरह से ये इमरान खान का स्टेटमेंट है। मोदी आरएसएस के शासन में भारत अपने खिलाफ सभी आवाजों को चुप कराने में यकीन रखता है, जैसा उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। क्रिकेटर्स और बॉलीवुड हस्तियों का इस्तेमाल काफी शर्मनाक था, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर टूलकिट के मामले में दिशा रवि को भी हिरासत में ले लिया है। दिशा रवि को देश विरोधी एक्टिविटीज में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इमरान खान ने डायरेक्ट उसका सपोर्ट करके बता दिया कि पूरे खेल में पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है। खालिस्तान वाले इस गेम में पाकिस्तान का मीडिया भी शामिल है। वहां के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में पिछले 24 घंटे में दिशा रवि पर एक के बाद एक खबरें छप रही हैं। कांग्रेस के नेता देश में एंटी मोदी स्टेटमेंट देते हैं और पाकिस्तान में वो हेडलाइन बन जाती है। दिशा रवि को लेकर डॉन अखबार की ये न्यूज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों सेम पेज पर दिख रहे हैं। इस खबर की हेडलाइन है 22-year-old इंडियन एक्टिविस्ट डिटेन्ड फॉर फार्मर प्रोटेस्ट गाइड ट्वीटेड बाय ग्रेटा थनबर्ग। हिंदी में मतलब समझिए, 22 साल की भारतीय एक्टिविस्ट को किसान विरोधी प्रदर्शन पर ग्रेटा थनबर्ग की ट्वीट की गई टूलकिट को शेयर करने के लिए हिरासत में लिया। इसी खबर को जब विस्तार से पढ़ेंगे तो कांग्रेस का जिक्र भी दिख जाएगा। इसमें लिखा है कि विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने दिशा रवि की गिरफ्तारी को पूरी तरह गलत बताया है। डॉन अखबार की एक और हेडलाइन देखिए, इंडियन पुलिस अरेस्ट एक्टिविस्ट लिंक टू थनबर्ग्स मूवमेंट। भारत की पुलिस ने थनबर्ग के मूवमेंट से जुड़ी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के न्यूज पोर्टल ARY न्यूज पर भी दिशा रवि की गिरफ्तारी पहली हेडलाइन बनाई गई है। इसमें लिखा है, इंडियाज अरेस्ट ऑफ एक्टिविस्ट टाइड टू ग्रेटा थनबर्ग्स मूवमेंट स्पार्क्स आउटरेज। यानी ग्रेटा थनबर्ग के आंदोलन से जुड़ी भारत की एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी से आक्रोश फैला। इस खबर में भी कांग्रेस का नाम लेकर बताया गया है कि विपक्षी दलों ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर का बयान छापा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह गिरफ्तारी आजाद सोच पर हमला है। जिस पाकिस्तान में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जो पाकिस्तान पर्दे के पीछे और आगे से खालिस्तान को सपोर्ट करता है, वहां की सत्तारूढ़ पार्टी ने जो लाइन ली उसने साबित कर दिया कि साजिश के तार कहां कहां तक फैले हुए हैं। पाकिस्तान में एंटी इंडिया कैंपेन के सारे ऑर्डर प्रधानमंत्री कार्यालय से आ रहे हैं। खुद वजीर आजम इमरान खान और उनके मंत्री भारतीय किसानों के बहाने प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आज हिंदुस्तान के किसान निकले हुए हैं, मुसलमानों के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। जो उन्होंने 2 सिटीजनशिप की लेजिस्लेशन लेके आए, मुसलमान अलहदा तंग, किसान अलहदा तंग, जो अक़लियतियां हिंदुस्तान की वो सब डरी हुई हैं। पूरी दुनिया में जहां पर भी किसान है, जहां पर स्पेशली पाकिस्तान के अंदर हर पंजाबी का दिल जो है वो अपने भारतीय पंजाबी किसानों के साथ धड़क रहा है। हम समझते हैं वो हक के लिए खड़े हैं, वो सच के लिए खड़े हैं। और अगर पाकिस्तान की इतनी वहां पे मनूवर है, जो हिंदुस्तान कह रहा है कि पंजाबी किसानों को पाकिस्तान ने वहां पे उकसा लिया है और वहां पे लाखों लोग पाकिस्तान बाहर निकाल सकता है, तो फिर तो पाकिस्तान से डर के रहे। जिस किस्म का हिंदुस्तान मोदी सरकार इस वक्त बना रही है, वो पाकिस्तान के लिए ही नहीं, वो दुनिया के लिए डेंजरस है।
इमरान खान खुद भारतीय किसानों पर बोलते हैं, उनकी पार्टी ट्वीट करती है, अखबारों में खबर छपती है और टीवी चैनलों पर किसान आंदोलन के बहाने एंटी इंडिया, एंटी मोदी डिबेट कराई जाती है। पाकिस्तानी चैनलों की ये क्लिप्स कनाडा तक सर्कुलेट की जाती है। कैसे पाकिस्तान की सरकार के आदेश पर वहां का मीडिया इंडियन फार्मर्स पर झूठ फैला रहा है, उसका नमूना देखिए। पाकिस्तान को ओपनली हमें पंजाब के सिखों को सपोर्ट करने की जरूरत है, और ये दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो सब खड़े हुए हैं। आपने ब्रिगेडियर साहब ये सपोर्ट मांगी भी गई है, सिख रहनुमाओं की जानिब से ये सपोर्ट पाकिस्तान से मांगी भी गई है। देखें, अगर ये बैठ के वहां पर ओपनली कहते हैं बलोचिस्तान को सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, खुदा ना खास्ता, हम पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करेंगे, हम पाकिस्तान के खिलाफ ने फिर जनरेशन वॉर का अटैक कर दिया हुआ है, तो पाकिस्तान को इस वक्त खुल के आना चाहिए। आई थिंक नाउ इज द लिमिट। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान कहे कि हम पंजाब के सिखों के साथ हैं, हम हर किस्म की मदद देने के लिए तैयार हैं। अब हम कुछ बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में जो किसानों को प्रोटेस्ट हो रहा है और 2 महीने से हो रहा है, उनका जो दारुल हुकूमत है दिल्ली, वहां पे जिस तरह के सीन नजर आ रहे हैं, कभी ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, कभी घेराव हो रहा है, एंट्री पॉइंट्स चौक हो रहे हैं। किसानों की जो मेजोरिटी है ये सिख है, और ये हमारे नेक्स्ट टू द बॉर्डर यानी सिख किसान है वहां पे। तो ये इंडिया के लिए कितना, क्योंकि 1984 वाला अब चीजें याद आ जाती हैं, जो गोल्डन टेम्पल पे भी इन्होंने किया था, उसका भी गम और गुस्सा है, कई सिख जो है बाहर चले गए। तो ये कितना बड़ा इशू बन जाएगा इंडिया के लिए? देखिए जी, पहली बात है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको इशू बना दिया है। ये जो लोग नहत्ते किसान जो कि सिख हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको ये कहते हैं खालिस्तानी दहशतगर्द। भारत में किसानों के प्रोटेस्ट के नाम पर जो इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है, उसे पाकिस्तान से पूरी हवा मिल रही है। पॉप स्टार रेहाना से लेकर ग्रेटा थनबर्ग जब किसानों को लेकर ट्वीट करती हैं, दिल्ली में दंगा होता है, तो पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर जश्न जैसा माहौल हो जाता है। एंटी इंडिया मिशन में पाकिस्तान के टीवी चैनलों से लेकर वहां के बड़े पत्रकार तक सब शामिल हैं। वहाँ पे कुछ लोग मोदी साहब की सरकार पे या उनकी पॉलिसीज पे किसी किस्म की भी तनकीद को मुल्क दुश्मन करार दे देते हैं, और इसका ये लेबल जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए महदूद नहीं है। इंटरनेशनली भी कोई भी सामने आए और उनसे कहे कि जनाब अली जरा नजर सानी कीजिए कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है, इंसानी हुकूक की, ह्यूमन राइट्स की पामाली की जा रही है, तो कहते हैं ना ना ना, ये जरूर आपको जो ना पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा करने के लिए कहा गया, ये आपको पैसे मिले। हाल ही में हमने देखा कि किसान एकता मूवमेंट के किस तरह किसानों के हुकूक को सल्ब किया जा रहा है। नए कवानीन उनके मुताबिक नहीं है, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इंडिया में भारतीय किसानों का एहतजाज जारी है, और ये एहतजाज अब पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल सकता है, क्योंकि अब किसान चुप होने का नाम नहीं ले रहे। इंटरेस्टिंग चीज इस पूरे एपिसोड में ये है, ये जो किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया जा रहा है, और अहम चीज ये है कि खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान को एक दफा दोबारा से बनाने की तहरीक दोबारा से जोर पकड़ गई है। अब आपको पाकिस्तान के एक बड़े टीवी पत्रकार शाहिद मसूद का एक बयान दिखाते हैं। ये टीवी पर खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि दिल्ली में किसान कुछ बड़ा करने वाले हैं, यानी पाकिस्तान को पहले से पता था कि हिंसा होने वाली है। हजारों या लाखों की तादाद में बिन बुलाए मेहमान रिपब्लिक डे पे धावा बोलने जा रहे हैं नई दिल्ली। भारत में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान सबसे पहले फुदकने लगता है। दिल्ली में इंटरनेशनल साजिश थोड़ी कामयाब हुई तो पाकिस्तान पटाखे फोड़ने लगा। टीवी चैनलों पर सिख कम्युनिटी के लोगों को बिठाकर और लोगों से भारत के लिए गाली दिलवाई जाती है। एक ऐसा कानून लेके आए थे मोदी सरकार या आरएसएस सरकार, जो अब बाकायदा जो किसान थे, किसान में सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन मेजॉरिटी सिखों की ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब में खेती बाड़ी होती है और पंजाब ही पूरे भारत को खाना खिलाता है। तो ये जो कानून थे उससे वो अग्री नहीं थे, जो आपके जो फार्मर थे, तो वो उन्होंने बड़े पुरअमन तरीके से वो बैठे और उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई, जब आप जो लोग मोहब्बे वतन होते हैं उन पे आप गद्दारी का ठप्पा लगाते हैं तो उनको दुख होता है, दिल से दुख होता है। तो इन लोगों पे ठप्पे लग गए। भारत में किसानों के आंदोलन में पाकिस्तान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से कूदा हुआ है। इनडायरेक्टली वो खालिस्तान समर्थकों को फंडिंग से लेकर सपोर्ट तक कर रहा है,
तो वहां की सरकार भारतीय किसानों पर जुल्म की झूठी कहानियां परोस रही है। पाकिस्तान को अपने मुल्क के मानवाधिकार नहीं दिखते, जहां सिंधियों से लेकर बलूच, पश्तून और पीओके के लोग फौज के जुल्म से परेशान होकर आजादी मांग रहे हैं। लेकिन उनकी बेशर्मी देखिए, वो भारत के किसानों के मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। हम तो हैरान है, हालांकि जो भारत के रीशोर लोग हैं वो सब बता रहे हैं हुकूमत को कि ये आप क्या कर रहे हैं। कश्मीर तो चले पुराना मसला था, वो तो हमेशा से वहाँ पर जुल्म सितम हो ही रहा था, लेकिन भारत के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ, दालित्स के साथ, सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ ये क्या हो रहा है, सारी दुनिया देख भी रही है। अभी हमें किस बात का खदशा है? देखिए, बात ये है कि ये तो काम रुकने का है नहीं, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि ये तहरीक ऐसा ऐसा खालिस्तान की तहरीक का रंग बदल रही है और वो किसी सूरत में इनके काबू में नहीं आएगी। सारी दुनिया जानती है, हमें अच्छी तरह मालूम है। अब आपको पाकिस्तान के ही एक बड़े पत्रकार मुबश्शिर लुकमान की अजीबोगरीब थियरी सुनवाते हैं। जनाब फरमाते हैं कि लाल किले पर हिंसा के बाद भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला था। आपको इंतहाई बावसूख राय से बता रहा हूँ कि जिस दिन लाल किले के ऊपर अभी से 15-16 दिन पहले सिखों ने, फार्मर्स ने उनके झंडा अपना लगाया था, दरमियानी शब की रात को हिंदुस्तान ने पूरा प्लान बना लिया था पाकिस्तान के साथ जंग करने का, और उस रात को वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला था। और इतनी बावसूख, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी पूरी एक डिटेल्स जो हैं वो पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने आके यहाँ पे हमारे ऐवान बाला में दी, हमारी हुकूमत को दी, हमारे इदारों को दी। और जब उन सारी इंफॉर्मेशन को, सारी चीज़ों को कोलेट किया गया तो एग्जैक्टली पता चल गया कि इंडिया क्या करने जा रहा है, कहाँ से करने जा रहा है। उनके कुछ प्लान थे सिंध की तरफ से हमला करने के, राजस्थान की साइड से कुछ थे, उनके साउथ पंजाब की तरफ से, रहीम यार खान और सादकाबाद वाली साइड की तरफ से। लाहौर का तो खोलना ही खोलना था उन्होंने सेक्टर, और फिर ऑब्वियसली कश्मीर का करना था। बेसिर पैर की थ्योरीज, काल्पनिक किस्से और कहानियां सिर्फ पाकिस्तान में प्रसारित हो सकते हैं। भारत के खिलाफ जो टीवी चैनल और पत्रकार जितना ज्यादा बोलेगा, दिखेगा, वो उतना ही हिट होता है। इसलिए किसान आंदोलन की खबर चलाना पाकिस्तानी टीवी के लिए टीआरपी की गारंटी बना हुआ है। पाकिस्तान लगातार भारत पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन वहां का मीडिया भी हिंदुस्तान की पावर और इमेज को जानता है। जहां तक मोदी का ताल्लुक है, ये उसकी अना का मसला है। मोदी ने अपनी एक पर्सनैलिटी जो प्रोजेक्ट की हुई है वो ये है कि जो भी वो स्टेप उठाए वो कभी वापस नहीं देगा। अब आर्टिकल 370 का देख लीजिए, शरीयत का कानून बदला उन्होंने, वो देख लीजिए, पहले डिमोनेटाइजेशन की, तबाही फिर गई वहां पे, जहां भी कोरोना को उसने जिस तरह डील किया, तो ये स्टेप वापस नहीं लेता। और ये उसके इमेज का मसला है। अगर ये स्टेप वापस लेता है तो नेचुरली उसको फीलिंग वो कन्वे ये कर रहा है कि जो मैं 56 इंचेस चेस्ट वगैरह की बातें करता रहा हूं, मैं तो कोलैप्स कर गया हूं, छोड़ गया हूं। ये उसका मसला बहुत बड़ा है। लेकिन किसानों के नाम पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया समझती है। भारत को इस प्रोपेगेंडा से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये चेतावनी ध्यान से सुन लेनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में किसी अन्य शहर की पुलिस को उतने प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ता। कोई विदेश से आ रहा है, कोई आ रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम हो रहा है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती हैं। बराबर हमारी दिल्ली पुलिस को उसके लिए सक्रिय रहना पड़ता है। दिल्ली पुलिस किसानों को लेकर इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश कर चुकी है। देश विरोधी काम करने वाले लोग एक एक करके गिरफ्तार किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया भारत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, लेकिन पाकिस्तान भारत विरोधी साजिशों में बिजी है। अपनी आवाम को खिलाने के लिए इमरान खान के पास पैसे नहीं, लेकिन भारत में अशांति फैलाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। और पाकिस्तान से